नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग दवाई के बारे में चर्चा करेंगे, अल्फाबेटिकल लेटर पी का फॉस्फोरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, एसिड फॉस भी कहते हैं इसको। फॉस्फोरिक एसिड का जो इम्पोर्टेंट की नोट्स है, उसके कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले जब हमारे दिमाग में आता है फॉस्फोरिक एसिड, हमारे जो रोज जो क्लिनिकली प्रैक्टिस होते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, हम अक्सर लिखते हैं इस चीज़ का, क्योंकि आज के दौर में जितने भी लोग हैं, लगभग 80 to 90% से ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं। कैसे? फिजिकल हो या मेंटल हो, अगर फैटिग ज़्यादा रहता है, वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस को फैटिग बोलते हैं, वो चाहे मेंटली एकदम वीक फील कर रहा हो या फिर फिजिकली वीक फील कर रहा हो, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ पड़े रहने की इच्छा, ये जो चीज़ है एसिड फॉस या फिर फॉस्फोरिक एसिड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेंटल इसका जो कंडीशन है उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताऊंगा, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना। अगर किसी को मेंटल ग्रीफ रहता है, बहुत ज़्यादा दुख, इमोशनल शॉक, कोई अपना बिछड़ गया हो या उसकी मौत हो गई हो, वो अपना जॉब अगर खो चुका हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज उसने खो दी है, चाहे किसी भी तरह का उसको ग्रीफ हो, दुख हो, एक दर्दनाक दुख, और वो उस चीज को शौक उसके दिमाग में लग जाए, फिर वो उसको भुला नहीं सकती या फिर भुला नहीं सकता। उसी को चीज को दिमाग में रखते 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 कंटिन्यूसली वो उसको, वो दुख में, वो गम में रह के फिर ऐसी बन जाता है, वो इस तरह से बन जाती है या फिर बन जाता है कि उसको किसी भी चीज का कोई फिक्र नहीं है। नो केयर, डोंट केयर, ही डोंट केयर एनीथिंग। एक वर्ड लिखा गया है रॉबिन मर्फी का, जब आप पढ़ेंगे, ही डोंट केयर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का उसे कोई फिक्र ही नहीं होता। एक कंडीशन का एपाथी हो जाता है। एपाथी मतलब उसको कोई फिक्र ही नहीं है, जैसे कि आपको सेपिया में भी मिलेगा। उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपने बच्चों के रिलेटेड या अपनी जो क्लोज अपने फैमिली मेंबर्स, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कोई फिक्र नहीं उसको, कोई कुछ भी करता रहे, वो अपने बस गम में डूबा रहता है। ये उसका कंडीशन है। नेट्रोम्यूर और इसका क्या डिफरेंस है? नेट्रोम्यूर में भी ठीक इसी तरह आपको सिम्टम मिलेगा। नेट्रोम्यूर को जब ये ग्रीफ आप आमतौर पर हम देते हैं, जब किसी को मेंटल शॉक लगे, कोई अपना बिछड़ गया, ये मैंने नेट्रोम्यूर में भी कहा था। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? नेट्रोम्यूर का जो ग्रीफ है, वो नेट्रोम्यूर पेशेंट जब उसको एक शॉक लगता है तो वो रोता नहीं है, अंदरूनी तौर से उसको रख के अपने आप को स्ट्रांग बना देता है। वो एक दीवार बना देता है स्ट्रांगनेस का, उसके अंदर वो जाकर छुप जाता है, वो किसी को पता नहीं चलने देता वो अंदरूनी तौर से कितना गमगीन है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का जो पेशेंट है, वो उसको मतलब कंटिन्यूसली रो देगा, उसके जो भी अंदर जो भड़ास है वो निकाल देगा, वो चिल्लाना, वो चीखना, वो हो जाएगा। तुरंत होने के बाद फिर वो शांत पड़ जाएगा और उसके बाद एक इनडिफरेंट नेचर आ जाता है। किसी के साथ कोई मतलब इतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, ना बातें करना, ना कहीं जाना, एक तरह का इनडिफरेंट हो जाना, जैसे कि सेपिया में मिलेगा। लेकिन सेपिया में वो चीज़ ग्रीफ के कारण नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में वो एक तरह का ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, मतलब लव में या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, बॉडी में जितने वाइटल फ्लूइड, चाहे वो सीमेन हो, ल्यूकोरिया हो, या फिर खून में ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, किसी भी तरह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो या पाइल्स के ब्लीडिंग हो, वाइटल फ्लूइड की ज़्यादा नष्ट होना, जैसे कि आपको चाइना में भी मिलेगा। ठीक है, तो इन जैसे चीज़ का, अगर बुखार हो, बुखार के बाद ज़्यादा वीक फील करना, मेंटली फिजिकली दोनों, तो ये तमाम चीज़ों के बाद अगर किसी को फैटिग फील होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट जो आपको इस तौर से निदर्शन करने को मिलता है। दूसरे, जब हम आते हैं क्लिनिकली कौन कौन से चीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहला आता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सेस लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के लिए काम करता है। तो एक तरह का जो, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सेक्सुअली वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
उसके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं होती, एक तरह का वो जो इरेक्शन होना चाहिए या फिर एक महिलाओं के अंदर जो सेक्सुअल का अट्रैक्शन होना चाहिए वो कम हो जाता है। टोटली इंडिफरेंट, मतलब उसको कोई एक तरह का इमोशन ही नहीं है, उसका वो इमोशन पूरा खत्म हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है यूरिन से रिलेटेड, एक तरह का पूरा हेवी पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन होता है और बार बार होता है, और मिल्की यूरिन उसका एक खास दिया गया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट। मिल्की यूरिन मतलब यूरिन के साथ जब धात आता है या फिर वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो वो मिल्की हो जाता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड आता है मेल में, तो खास करके उन्हीं में देखा जाता है कि जब प्रोस्टेट ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है या फिर प्रोस्टेटिक कैंसर में यूरिन के साथ धात ज़्यादा मिक्स होकर आता है तो यूरिन को मिल्की बना देता है, वाइट बना देता है, बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट जो फॉस्फोरिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है पेनलेस डायरिया। डायरिया में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना और उसको बेचैनी फील होती है। ये तमाम चीज़ें एसिड फॉस में आपको देखने को नहीं मिलेगी, उल्टा उसको अच्छा फील होगा। अगर डायरिया के दौरान अगर किसी को अच्छा फील होता है, पेन नहीं होता ना पेट में ना कहीं पर भी, तो वो एसिड फॉस का एक मुख्य लक्षण है, जो कि ठीक उसका ऑपोजिट आपको कैल्केरिया कार्ब में भी मिलेगा। कैल्केरिया कार्ब में जब कॉन्स्टिपेशन होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनको जब कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता है तो उनको अच्छा फील होता है। जैसे उनको लूज मोशन स्टार्ट हो गया उसको प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, उसका अपोजिट यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में जब तक उसको लूज मोशन होता है उसका कंडीशन अच्छा फील होता है। जैसे ही वो लूज मोशन बंद हो गया, डायरिया बंद हो गया, सारा प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा है आपको कि ज़्यादा वाइटल फ्लूइड्स नष्ट होने के कारण होता है। स्पर्माटोरिया भी में भी बहुत ही काम करता है। जो क्लिनिकल चीज़ स्पर्माटोरिया होता है, धात का एक्सिस निकल जाना, वो आपको सेलेनियम में भी मिलेगा, एग्नस कास्टस में मिलेगा और फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा याद रखना, सेलेनियम, एग्नस कास्टस और फॉस्फोरिक एसिड। वाइटल फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाए, चाहे वो रात में हो, दिन में हो, यूरिन करते समय हो, कभी भी वो निकल जाए ज़्यादा, तो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया काम देता है। फॉस्फोरिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको मिलेगा। जो भी जलसीमियम में एक तरह का जो सिम्टम्स होता है, सर्दी होना, जुकाम, बुखार, सर दर्द, वो तमाम सिम्टम इसमें भी मिलेगा। लेकिन दोनों में डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे एक चीज़ में, वो है थर्स्ट। जलसीमियम में जहाँ पर थर्स्टलेस होता है, प्यास नहीं लगती, फॉस्फोरिक एसिड में बहुत ज़्यादा प्यास होती है। एक पर्टिकुलर किस चीज़ का? कोल्ड ड्रिंक्स का, कार्बोनेटेड वाटर, जिसमें लिखा गया कार्बोनेटेड वाटर का, उसमें प्यास होती है भरपूर, वो फॉस्फोरिक एसिड में होता है, जो कि थर्स्टलेस फील करता है जलसीमियम में। यही बस एक डिफरेंस है, बाकी दोनों में फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिनिकल टिप्स है जो कि यूज़ होता है फॉस्फोरिक एसिड का। और एक बेहतरीन चीज़ है, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है। दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस, जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉस्फोरस पेशेंट जब बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है, मेंटली ग्रीफ के वो परेशान हो जाता है, मेंटली शॉक में चला जाता है, फिर उसके बाद वो फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। फॉस्फोरस का पेशेंट आपको पता होगा बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाले होते, तो वो कोई मेंटल शॉक पे गुजरता है तो फिर वो फॉस्फोरिक एसिड का पेशेंट हो जाता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है, बस ये मेंटल शॉक वाला चीज़ थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो आप उस चीज़ को देखना। ये डायबिटीज़ का एक मुख्य जो चीज़ है वो बहुत बढ़िया काम, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, दोनों में ही इसके सारे लक्षण मिलते हैं जो कि बीमारी को क्योर कर सकता है। ये एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि फॉस्फोरस है। आप इसके जो तमाम क्लिनिकल टिप्स, जो पॉइंट्स है, आप इसको नोट करके रख लेना, बहुत ही आपके काम में आएगा और बहुत सारी बीमारियों के लिए ये इंडिकेट करता है। तो ये दवाई आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पोटेंसी की जब बात करें 30, 200, 1M, ये सारे पोटेंसी और उसके साथ साथ मदर टिंचर हमेशा आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोटेंसी किस बीमारी के लिए जल्दी काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको हमेशा याद रखना। जो भी आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए मदर टिंचर बहुत ही बढ़िया काम करता है। बहुत सारे मुझे पेशेंट ने पूछा है कि सर आपने जो मदर टिंचर लिखा है वो खट्टा होता है क्या? बिल्कुल
एसिड फॉस्फोरस एसिड का जो मदर टीचर है वो बहुत खट्टा होता है। आप एक दो बूंद डायरेक्टली जीभ पे भी नहीं डाल सकते, बहुत खट्टा होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो कोई भी कंपनी का आप लें तो वो उसको आपको ठग नहीं सकता, आप उसको टेस्ट करके ला सकते हैं, बहुत ही खट्टा रहता है फॉस्फोरिक एसिड का जो मदर टीचर है। फिर जब 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी ये इस्तेमाल होता है मोस्टली हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो एलोपेशिया एरियाटा हो, चाहे वो ग्रे हेयर होना, हेयर फॉल का, ये जितने भी मामले होते हैं हेयर से रिलेटेड, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी बहुत ही बढ़िया काम करता है। जब माइंड का कंडीशन की बात करते हैं, मैंने हमेशा से कहा है अपने प्रीवियस वीडियोस में, 1M पोटेंसी बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर बच्चे हैं, अगर यंगस्टर हैं, तो आप 200 से स्टार्ट करना। अगर 30 35 40 साल तक और डायरेक्टली आप 1M दे सकते हैं, सिंगल डोज, ज़्यादा नहीं देना, रिपीट नहीं करना, 1 या 2 डोज मैक्सिमम। अगर वो हाइपोसेंसिटिव पेशेंट है, रिएक्ट जल्दी नहीं करता, तो 2 डोज आप दे सकते हैं 1M का, सुबह शाम करके, या आज सुबह फिर कल सुबह 2-2 3-3 बूंद करके दे सकते हैं। डायरेक्टली जीभ पे भी दे सकते हैं, 1 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं आप। तो जितना फिजिकल सिम्टम प्रीडोमिनेट करेगा उतना लोअर पोटेंसी में आप दे सकते हैं, जितना मेंटल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट करेगा उतना हायर पोटेंसी में आप दे सकते हैं। ये चीज कॉमन सी चीज है, सारी दवाइयों में ये लागू होता है, आप इसको जरूर याद रखना, आपके जरूर काम में आएगा। ये पोटेंसी सिलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों, हर दवाई का अलग अलग होता है। एक जो हमारे पायनियर है जेम्स टेलर केंट ने भी कहा है कि जब पोटेंसी बदलती है तो दवा का असर भी बदल जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट दिखाते हैं कुछ बीमारियों के लिए, लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता, वो क्योर नहीं हो पाता, क्योंकि दवा ठीक होने के बावजूद उसका पोटेंसी अगर ठीक नहीं होता तो वो बीमारी क्योर नहीं होता, सही तरीके से उसका रिलीफ भी नहीं मिलता। तो सही पोटेंसी का सिलेक्शन करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्लिनिकल टिप्स मैं आपको बताऊंगा और बेहतरीन दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना हर एक वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।